प्रधान जी, प्रधान जी। एक तो प्रधान जी ऊंचा सुन कौन आ गया? अरे नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते, क्या हुआ? अब प्रधान जी मैं एक शिकायत लेके आई हूँ। अरे बता, क्या शिकायत अरे है? ये है, मेरे घर में ना चोरी हो गई है। चोरी घर हाँ, में? मेरे घर में चोरी हो गई है और मुझे ना शक पूरा पूरा अपनी पड़ोसन पे लगता है। अरे तो चोरी हुई है तो तेरा गयो का कहा है ये तो बता। अरे मेरे गहने, मेरा सोने का हार है, कुंडल है, मेरी चैन है, मेरी अंगूठी है, मेरी पाजेब है, मांग टीका है। न्यो क्या तब सारा ही जेवर लुट गया? तो और मैं क्या कह रही हूँ, तुमने ये पूछा अरे मुझसे तो क्या मैं क्या? तो मुझे क्या मालूम, तू कह रही है चोरी हो गई है। हाँ, तो मेरे अब मैंने गहने कहा चोरी काका हो गए। चोरी हुआ, मुझे क्या मालूम। चल अब तो पता अब चला जो कि तेरे सारे गहने चोरी हो हाँ, चुके हैं। अब जो न्यो क्या? मेरी मेरी छत है ना, तो मेरी वो गेट की जो सांकड़ है वो टूट गई है। अच्छा। तो उसमें से मुझे लगता है वो पड़ोसन आई है और मेरे सारे गहने को चुरा के ले गई है। पड़ोसन? हाँ, मुझे तो अब उसी अब का अब शक है। अब मान ले, क्योंकि और वो सुनो, पड़ोसन ना हुई तो, और कोई और ले गया हो तो, पिछवाड़े से आ गया हो और किसी साइड से आ गया हो, तू तो एकदम उंगली रख रही है वहाँ पे। अरे साइड में बगल में कोई मकान नहीं है, खाली मेरी छत है जो उसकी छत से जुड़ी हुई है और कोई छत नहीं है वहाँ पे। तो क्यों पीछे क्या दगड़ा है? छत के पीछे क्या है, खुला हुआ है क्या? अरे खुला नहीं है, उसने वो छत है ना अपनी, उससे मेरे जीने की बगल से चिपटवा ली है और कुछ नहीं है। तो बताइए अब मैं क्या करूं? मैं आपसे, मैं इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई थी प्रधान जी शिकायत लेके। तूने ठीक करा, और हमारे होते हुए अरे गांव में से बाल ना जा सके, ये तो गहने हैं। तो और तू बस गारंटी से बस ये सोच ले कि किस किस पे हो सकते हैं। किस किस पे? देखो, हाँ, किस किस पे शक है? एक पे ही शक है, किसी और पे भी शक है, ये बता बस। एक साइड में तो वो तो खैर उस पे छोड़ो, एक रड़ुआ रहता है, उसकी तो शादी होती नहीं है। तो मुझे तो ये रड़ुआ पे, और वैसे सबसे ज्यादा शक तो मुझे उस पे पड़ोसन पे लगता है। क्या वो रड़ुआ हाथ निकाल सकता है? गहने हैं। हाँ, तो मैं तो वाकू कौन सी शादी करनी है गहनों से? अरे सुनार पे जाएगो, गड्डी बना ले रो। तो मैं तो दोनों पे मानती हूँ, बस मेरे इन दोनों पे गहने निकल सकते हैं। ठीक है, तू फिक्र मत कर, चौपाल पे खींच लूंगा दोनों को। अब ये और चौपाल पे करूंगा फैसला। पूरे गांव के इकट्ठे एक एक आदमी इकट्ठा करूंगा। ये बताओ भाई, हमारे गांव में से आज तक बाल नहीं गया, काऊ का पोया नहीं खुला, काऊ की खुरपिया गायब नहीं हुई, इसके गहने कैसे गायब हो गए? तो मैं प्रधान जी कह रही हूँ, हमारे प्रधान जी होते साथ मेरी बताओ गहने कैसे गायब हो गए? और अगर उनने न कबूला जिसने लिया है तो ये भी सुन ले, थाने में FIR लगवा दूंगा और पूरा थाना लिया हूँ गांव में। देख, एक एक घर की तलाशी न ली तो मेरा भी नाम ठक्कर प्रधान नहीं। ठीक है, तू फिक्र मत कर। अच्छा नमस्ते, तू जा घर, तू सुकून से घर जा, मैं जरा नाश्ता कर लूँ, फिर जाता हूँ मैं गांव में, चौपाल पे बैठूंगा जाके, फिर बात करता हूँ। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली। तू गाना गा ले या तू कुछ भी कर ले, सुन ले, और जो तुझ पे मैं सब समझ चुका हूँ। तूने ये बता दे क्या क्या निकाला है तूने पड़ोसन के घर में से? तुम्हारी स्पीड कम हो गई है, अब थोड़ी धीमे, मतलब कम हो गई है पहले से। तू धीमी को छोड़, मेरी स्पीड छोड़, ये बता दे तूने पड़ोसन के घर में से क्या क्या निकाला है? देखो, पहली बात तो मैंने पड़ोसन के घर में तो कुछ निकाला नहीं है, पर पड़ोसन की मतलब बड़ी तरफदारी कर रहे हो तुम आजकल। मुझे तो ये बताओ कि तुम्हारा क्या चक्कर है जो तुम मेरा? फिर बताओ, चक्कर फक्कर की बात मत कर। तू भजन गा या कीर्तन गा या गाने गा, मगर मैं चोर को इस गांव से बरामद करके मानूंगा। अच्छा, हाँ। क्यों? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे घर में चोरी हुई है। मेरे घर में कैसे चोरी हो जाएगी? अब तक का तो पूरे गांव को, मतलब ये समझ ले, एक एक घर की तलाशी दिलवा देता पुलिस से। अरे चलो, पहली बात तो ऐसा है। अरे चलो, हल्के में मत लियो। मेरी बात सुनो, पहली बात तो पड़ोसन की कोई चोरी वोरी ना हुई है, कुछ नहीं है, वो तुमसे मजे लेती है फालतू में। अच्छा, मुझसे मैं मजे लेने के लिए, मैं मजे की चीज हूँ क्या? क्या पागल हो गई है? तुम्हें हर कोई सोच रहा है। अरे उसका देख, हाथों की सोने की चूड़ियां, हाथों के सोने के कड़े, गले का हार, और गले की चैन, और कानों के कुंडल, और माथे का झूमर, और एक एक चीज, और तो और पैर की पाजेब, और पैर की क्या कहते हैं उसे? अरे तोड़िए, और उसके बिछिए, और मतलब सब चीज गायब हो गई है। तो इसका और वो सब तेरा काम है। तो इसका मतलब तो ये है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ पुराना ताल्लुक आते थे, सारी चीजें तुमने बनवा के दी होंगी, तभी तो ऊपर से लेके नीचे तक सबका पता है।
खामोश। तुमने तो जड़ तक की बता दी। अरे जड़ तक की बता दो जो वो बता के गई है। ये भी बता दो कपड़े कैसे कलर के पहन रखे। ओ होश में रहियो, पहले सुन ले मेरी बात। वो मुझे बता के गई है, मैं नाश्ता कर रहा था, नाश्ता छोड़ के आया और उसकी बात सुनी क्योंकि गांव का प्रधान हूँ। अच्छा तो ये बता दो उसी की बात क्यों सुनी जाती है? क्यों? प्रधान तो पूरे गांव की सुनता हूँ मैं तो। प्रधान तो पूरे गांव के हो, सभी की बात सुनो। अरे उसी की बात क्यों? पक्का कुछ ना कुछ तो है। ओ बकवास मत करियो, ऐसा चुपचाप हो जाइयो। मेरे पास तो जो आएगा मैं सबकी सुनूंगा। तू आ जा, तेरी भी सुनूंगा। मेरी तो सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? कभी नहीं सुनी। तूने कभी सुनाने की कोशिश ही नहीं करी, कुछ था ही नहीं तेरे पास। अच्छा। तेरे साथ तेरा कुछ गया ही नहीं है। मेरा तो बहुत कुछ चला गया। तेरा क्या चला गया? अरे बहुत कुछ गया। क्या गया तेरा? अरे बहुत कुछ चला गया। अरे बता तो सही, क्या क्या गया है तेरा? मैं क्यों बता दूं? तुम्हें क्यों बता दूं? ऐसा है, औरतों पे ध्यान दो। ऐसा है, मेरी बात सुन। ऐसा है, सुन ले, या तो शराफत से उसके गहने वापस चुपचाप वहीं रखिया, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और ये और सुन लियो, शाम को चौपाल पे बुला रहा हूँ तुझे मैं। सारे गांव के लोग इकट्ठे होंगे। अगर तूने उसकी चीज वापस न करी तो सुन ले, एक FIR तेरे नाम की ठुक जाएगी और पूरे गांव की तलाशी होगी। बता, दिमाग खराब कर दिया है। पता कब सिर फ्री औरत है वो, मेरी भी मत काट दी। देख लूंगा, तुझे भी देख लूंगा, उसे भी देख लूंगा। अरे वो बाहर लेकर के आ तू। हम पे बड़े इल्जाम लगा रही, हमने बड़े तेरे जवाहरात चुरा लिए। हम तो, हमारे पास तो कुछ है ही ना, हम तो भूखे नंगे घर के। हाँ। तू ये बता हम पे इल्जाम कैसे लगा रही है तू? मैंने कब तेरे घर में से चोरी करी और प्रधान को तू बता रही है? चोरी क्या? जिस पे मेरा शक जा रहा है, एक तुम पे, वो एक जो लड़ुआ है उस पे। हाँ, हम यानी कि हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, हम तो भूखे नंगे घर के है ना। क्यों? तो शक किस पे जा रहा? तो मुझ पे काय को शक जा रहा है ये बता। मैंने कभी तेरा बुरा चाहा है? कभी तेरे घर में से एक सुई सी चीज गायब हुई है? बता। तो फिर ये एक बात बता। ऐसे तो तू भी मेरे घर 1000 बार आती है, ऐसे तो मेरी भी कई बार चीज खोई है, लेकिन मैंने इल्जाम लगाया है। मैंने इल्जाम लगाया है? तू इल्जाम ही लगा रही है। मेरे गेट की जो सागर है वो टूटी हुई है, वो कैसे टूटी हुई है फिर? वाह, मान ले रखा है अपना। चोर है गाड़ी दो, वो वाला हिसाब कर रही है। मेरे घर में अगर निकल जाए ना तो मुझसे बोलियो, जा तू भी तलाशी ले ले। ऐसा है, पहली बात मेरी बात सुन ले, ठीक है ना? मैंने कोई चोरी वोरी ना करी, और जाके उस प्रधान से कह दे कि मेरा कोई वो नहीं है उसमें। अरे तो मैंने ये बता, मैंने तो दोनों का शक गया है ना, तो दोनों ही से पूछतानी हो रही है। उसमें ये बता, चल तूने चोरी नहीं की तो तू इतनी गर्म क्यों पड़ रही है? जो हमारे में जो चोरी करता है ना, उसे तो फिर गर्म करना ही नहीं चाहिए। ऐसा है, जो ना चोरी करता है ना उसे गुस्सा आता है, और जो चोरी करता है ना वो छुम पड़ा रहता है। पागल, जाके अगर ऐसी बात है तो जाके किसी पंडित पे नाम निकलवा ले जा। मैं ना जानती, ऐसे अगर जानती तो मैं प्रधान जी के पास थोड़ी तो ना प्रधान जी पे ही नाम निकलवा ले। प्रधान जी पे अपना नाम तो निकला नहीं आता। कौन है? क्यों? प्रधान जी इस गांव के तो मुखिया हैं, पूरे गांव की वो करते हैं, चौपाल पे बैठे। अरे मुखिया वाली क्या बात है? मोहल्ले पड़ोस में रह के तू एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही है, बता। हम तुझ पे कभी इल्जाम लगाते? मैंने कभी तुझसे रास्ते बीच में कभी टोकी है? तो मैंने तो आज तक किसी की चोरी की भी नहीं है। तुझे पक्के सबूत के साथ कह रही है कि तो हाँ मैंने लिए चीज, ये बता दे। तो मैंने डायरेक्ट तेरा नाम तो लिया नहीं मेरे। फिर वो मेरे मुझसे कैसे कह रहे भाई? अरे तो इसमें एक और भी तो है लड़ुआ, उसके पास भी नहीं जाएंगे ना। अच्छा, जरूरी है कि तेरे पास ही आएंगे? प्रधान को समझा दे, मेरे से रास्ता बीच में टोके ना, देख लियो फिर। और अगर चीज तेरी किसी और पे निकली होगी ना तो फिर तुझे और प्रधान को देखूंगी मैं। हाँ ठीक है। अरे भाई टुंडा रड़ुआ कहाँ भाई? बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे प्रधान जी राम राम। अरे राम 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 राम। और कैसे आना हुआ आज घर पे? कैसे आना हुआ? हाँ। अरे मुझे बहुत जरूरी काम से आना हुआ। मेरी बात सुनो। हाँ हाँ। अब मुझे याद आ गई, तोता राम की बीवी की चीज गायब हो गई है। चीज गायब है? अच्छा चीज ये समझ लो, उसका पूरा गहने गायब हो गए। पूरे गहने। फिर गले से लेके, माथे से लेके, हाथों से लेके, पैरन से लेके। अच्छा, समझे? ठीक। अब वहां में एक तो तुम्हारा नाम आ रहा है। मेरा नाम आ रहा है? हाँ। ऐसा देखो प्रधान जी। दूसरा आ रहा है बाकी पड़ोसन का नाम। अच्छा। अब तो तुम चोर हो। अच्छा। सुन लो, बाकी नजर में तोताराम की बीवी की नजर में। अब ये बता दो, वाके गहने तुमने लिए या तुम्हारी वाली पड़ोसन ने लिए? देखो प्रधान जी, सुनो मेरी बात। ऐसे आरोप तो मेरे पे तुम लगाओ मत, ठीक है? ये आरोप लगाने से पहले सोचते तो मैं गए, तुम्हें लग रहा मैं चोरी कर लूंगा को? हाँ? कोई तुम कोई क्या नाम है, कोई भाई अभी वे चोरी। एक बात बता दो, तुम कोई भाई
ये बताओ कोई महापुरुष हो? महापुरुष की बात ना पुरुष ही तो हो। कब पता नहीं भगवान शैतान किसके पीछे छोड़ दे और कब कौन किसका निकाल ले, समझे? तो तुम ये तो कह नहीं सकते सत्यवान की औलाद तो हो नहीं। अच्छा हाँ सुन लो, तो निकाल तो तुम कर तो कुछ भी सकते हो, चोरी कर सकते हो, डकैती डाल सकते हो, काई को छेड़ सकते हो। अरे प्रधान जी ये बताओ, इंसान है, सुनो मेरी बात। हाँ? तुम्हें मैं अपनी शक्ल तो तुम्हें चोर दिख रहा हूँ, मुझे बताओ। नहीं शक्ल से तो कोई नजर नहीं आता, मैं शक्ल से प्रधान लगता हूँ? तुम तो नहीं लगते प्रधान जी, समझे? मगर कोई किसी से चेहरे से नहीं लगता। अच्छा। जो जिसके पास जो होता है वो नजर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने ऐसा कोई काम करा है तो उसके गहने चुपचाप वापस रख दो भाई। जब मैं दूसरी बात, हाँ सुन लो, अगर तुम नहीं कबूलोगे अच्छा तो फिर हमारे पास पुलिस आएगी। हाँ तो पुलिस जो है एक एक घर के अंदर घुस के गांव के पूरे गांव में सबकी तलाशी ले लेंगे। प्रधान जी हम तो साहब कह रहे हैं, हमारे घर छानबीन करवा लो तुम, पुलिस न हो तो। जब हमने चुराई ना है तो हमें डर कोई बात को ना है। ये तो हर चोर यही कहता है मैंने चोरी नहीं करी, हर चोर यही कहता है मैंने चोरी नहीं करी। कभी तुमने गांव में सुनी है हमारी? कोई जेब कतरा यही नहीं कहता कि मैंने जेब काटी है। अरे हाँ। कोई संदूक मारी ये नहीं कहता कि मैंने संदूक मारा है। तो हर मुजरिम ये कहता है मैं मुजरिम ही नहीं हूँ। अब सवाल ये है कि तुम में से ही मुजरिम निकल जाता है। हाँ तो एक काम करियो, पंचायत बैठा लियो, जो चोर हो वो दिख जाएगा, बात खत्म। ठीक है तो फिर ऐसा कर लेंगे। तो प्रधान जी आरोप लगाने से पहले घर पे सोच समझ के करो। आरोप लगाया है, अभी आरोप अभी तो शादी ना भैया, मेरी शादी है शादी, तो तुम कैसे? मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। अभी तुम्हें ये नहीं मालूम, आरोप तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं और आरोप सिद्ध होने के बाद में तो सीधे जेल जाते हैं, फिर कुछ कोई मौका नहीं मिलता। ये याद रखो। तो कोई बात नहीं। आगे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, यही गांव है। चलो इसी गांव में भ्रमण कर लेती है। चलो यहीं से शुरुआत कर लेता हूँ, इसी घर से। राधे श्याम है कोई घर में? अरे पुजारी जी राम राम। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। अरे बेटा हम जगन्नाथपुरी के बहुत अच्छे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। हमें बेटा थोड़ा धन मिलेगा। कहाँ से आए थे अभी? जगन्नाथपुरी से। इतनी दूर से? हाँ, हम गांव भ्रमण करते रहते हैं। वैसे यहाँ किसके घर पे आए हो? हमारी बाहर, गांव से बाहर दूर कुटिया है, हम वहाँ रुके हुए हैं। हम थोड़ा जो गांव से धन दक्षिणा जो इकट्ठी होती है हम उसको ले जाके जो गरीब ब्राह्मण वहाँ रहते हैं हम उन लोगों में बांटते हैं। तो हाँ, इसलिए अब तुम कुछ धन दे दोगी, वो धन हम वहाँ दे देंगे उन लोगों को। अरे पुजारी जी क्या बताऊँ, मैं तो इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको, वैसे आप भविष्य तो देख लेते होंगे। हाँ बेटा, हम बहुत पहुँचे हुए ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी कोई समस्या है बेटा? मुझे तो ऐसा लग रहा है बेटा, तुम्हारे चेहरे को देख के तुम बड़ी गहरे चिंतन में हो, तुम्हें कोई ज़्यादा परेशानी लग रही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। बहुत बड़ी, मेरे घर के जो गहने हैं ना वो सारे चोरी हो गए हैं, उसका पता नहीं चल रहा है। मैं इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप कुछ भविष्य देख ले तो आप बता दीजिए मेरे गहने किस पे मिलेंगे। अच्छा हाँ। तो तुम्हारे जो बेटा ये गहने चोरी हो गए? हाँ। अच्छा तो बेटा तुम चिंता मत करो, ये तो हम चुटकियों में पता लगा लेंगे, चिंता मत करो। ये तो हमारे पास, ये मान लो बस प्रभु की आशीष चाहिए, हमें तुरंत ही बता देंगे हम किसने तुम्हारे यहाँ की चीज निकाली है, किसने क्या किया है। वो चोर करने वाला सामने तो आ जाएगा ना? बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक चौपाल बिठाता हूँ। अच्छा। जो सब लोग वहाँ बैठेंगे, सबके सामने न्याय होता है। हाँ तो फिर आप बताइए कब? डर, तुम कल सुबह बैठा लो, मैं कल सुबह आ जाऊंगा अपनी कुटिया से, चिंता मत करो, तुम चौपाल लगवाओ। ठीक है तो मैं कल ही कह देती हूँ। हाँ, कल ही लगवाती हूँ। चिंता मत कर बेटा, तेरा धन तुझे मिल जाएगा। अरे हाँ पुजारी जी मेरी बड़ी मेहनत का है, मैंने एक एक पैसा जोड़ के मैंने गहने बनवाए हैं, मुझे पता है। बेटा ये तो हमें भी मान ले बेटा, ये धन, ये चीजें होती हैं, हर इंसान बड़ी मेहनत से बनाता है। अब ये तुम्हारे चले गए हैं, हमें तो तुम्हारा चेहरा देख के चिंतन ही मालूम पड़ रहा है कि तुम कितनी परेशान हो। ठीक है, तुम सुबह को बुला लेना, चौपाल बिछवा लेना आराम से, वहां पे तुम्हारा जो होगा फैसला हो जाएगा, जो भी होगा। कितने बजे तक मैं चौपाल पे बुलवाऊं? 9 बजे बिठा लो। अच्छा 9 बजे। हाँ ठीक बेटा, ठीक। सुबह को आराम से तुम्हारा फैसला हो जाएगा। जिस चोर ने तुम्हारा धन चुराया है
चिंता मत कर, उसको काल कोठरी के पीछे पहुंचवा दूंगा और तेरा धन तुझे मिल जाएगा बेटा। तू इस बात पे जी मैं तो यही चाहती हूँ कि बस मेरे जो जेवरात गए हैं बस वो वापस आ जाएं। तू चिंता मत कर बेटा, तेरा धन तेरे पास मिल जाएगा। अब ऐसा है, हमें भी कुछ धन दे दे बेटा, हो तो दे दे, वरना हाँ। मना कर बेटा, हम दूसरा घर देखते हैं। पुजारी जी अभी लेके आती हूँ, ऐसे ठीक है बेटा, खुश रहो, लेके आओ। चलो साहब, इस बेटी का ही भला करना पड़ेगा हमें। लो पुजारी जी। जय हो, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। सदा खुशी रहो बेटा, चिंता मत करना। कल 9 बजे भूल मत जाना सब। हाँ, मैं सबको बुला लूंगा। अभी मैं गांव में जा रहा हूँ, सबको बुला लूंगा, चिंता मत कर। ठीक है बेटा, राम राम, राधे श्याम, खुश रहो। प्रधान जी एक तो बहुत ऊंचा सुनते हैं, सुनते ही ना है। अरे आ गया, सब सुन लिया मैंने। नमस्ते नमस्ते। प्रधान जी आपने पता तो लगाया नहीं होगा मेरे चोरी देखो की। मेरी बात सुनो, कोई काम एकदम तो होता नहीं है। देखो पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करा दी है, और दूसरी चीज अभी हमने चौपाल लगाई नहीं है। पहले चौपाल में बुलाएंगे और गांव वालों से कहेंगे और तुम्हारी चीज की शनाख्त करवाएंगे कि किसके पास है। वैसे प्रधान जी एक बात कहूँ, तुम पे काम होता तो कुछ नहीं है, प्रधान जी बने फिरते हो। 1 महीना करीब होवे पे आ गया, आज तक मेरी चीज बत्ता का कुछ पता नहीं चला। तुम पुलिस ऊपर के थेड़े हो, लेकिन अब छोड़ दो, मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है कि तुम पता लगा ले। देखो उम्मीद तुम हमसे पूरी रखो। एक बात सुन लो, हम कोई जादूगर तो है नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि हम चुरा के ले गए और तुम्हें अपने यहाँ से गहने निकाल के तुम्हारे हाथ में थमा दे। हाँ तो इसलिए तो मैं अब कहने आई हूँ कि आप रहने दीजिए, आपसे कोई काम नहीं होगा। मैंने एक बाबा तलाश लिए, वो बाबा बता देंगे। कल उनने सुबह चौपाल पे लोग को बुलाया है, वो बता देंगे चोर किसने की। अच्छा, पुलिस बता नहीं पा रही, हम कोशिश कर रहे हैं तो अभी सफल नहीं हो पा रहे। मतलब वो पंडित बता देगा तुम्हें, है तो वही से ले लेना फिर। अरे पुजारी जी उससे ही ले लेना। अब मेरे दरवाजे पे आना मत। हाँ बिल्कुल नहीं आऊंगी, चौकी 1 महीना तो हो गया, तुमने कुछ पता तो लगवाया नहीं है, तुम बस लंबी लंबी हाँकते हो। मतलब हम प्रधान नहीं है, मतलब हमें पूरे गांव ने चुना है और आन गांव तक हमें चुनते हैं प्रधानी में, और तू हमारी प्रधानी में बट्टा लगा के जा रही है। ठीक है, बट्टा तो तू लगा रही है, लगा दे हमारी प्रधानी पे, मगर हमारे द्वार पे आई हो मत अभी इसके नहीं। ठीक है, ठीक है, राम राम। ठीक है, राम राम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, वो तो सही है। तुम्हें यही गांव मिला है, यही गांव मिला है पंडिताई करने के लिए। आन गांव निरेंगे, माँ चले जाओ। अरे महानुभाव, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मुझे क्या, हम तो भैया पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, बस गांव गांव नगर नगर घूम के थोड़ा सा धन एकत्रित कर लेते हैं, बुजुर्गों की सेवा में लगाते हैं। खूब करो तुम तुम्हारे धन से और तुम्हारी लक्ष्मी से हमें कोई मतलब ना है। ये बता, तुमने हमारे गांव में कई लोगों को भड़का रखा है, बाकी चीज चली गई तो तुम बता दोगे कि मतलब कौन तेरा जेवर ले गयो, कौन तेरा लोटा ले गया। मतलब तुम ये गांव में सारे काम, मतलब हम नहीं कर पा रहे प्रधान होकर, हमारा प्रशासन नहीं कर पा रहा, अभी तक गहने तलाश करके नहीं दे पाया, तुम कहाँ से दे दोगे? ऐसा है प्रधान जी, अब मेरी बात सुनो। अब आपने कह लिया? हाँ कह लिया। अब हमारी भी सुनो। हाँ सुनाओ। देखो ऐसा है, आप अपनी जगह इस गांव के प्रधान है, आप पे सब पूरे गांव की जिम्मेदारी है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, आप बोलते जाओ। देखिए, हमें हमारे गुरु ने जो कृपा दी है उसके अनुसार हम किसी ज्ञान से हम चोरों का पता लगा देंगे। इसमें ना तो तुम्हारा बुरा है ना हमारा बुरा है, और उसमें उस बेचारी बेटी का, वो इतनी परेशान है, उसके घर के गहने पहने चले गए, वो इतनी परेशान है कि बस ना जानो उस पर क्या बीत रही है। देखो, हम एक पंडित कर्म होने के कारण, हमें ईश्वर ने जो जन्म दिया है, हम उसी के कारण आज हम उसकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। हमें क्या चाहिए, बस उसकी समस्या सॉल्व हो जाए, और क्या चाहिए। अब बिल्कुल सही है तुम्हारी बात। और बोला तो आप मुझसे ये कह रहे हो कि हम तो ब्राह्मण हैं, आज इस गांव में, कल उस गांव में, तरसों उस गांव में, हमें क्या है। अब तुम्हारी कोई समस्या होती प्रधान जी तो हम आपके लिए नहीं करते, ये बताओ। अब मेरी बात सुन लो पंडित जी, तुम्हारी बात अगर पूरी हो गई हो तो अपनी कहूँ। हाँ आप कहो। तुम्हारा कहने का मतलब ये, मैं अपने गांव से ये चौकी हटवा दूं, कोर्ट से कचहरी हटवा दूं, जज साहब बैठे हैं उन्हें डिसमिस कर दूं, क्योंकि तुम पे ही निर्भर हो जाएगा देश। नहीं अरे और क्या, अरे फिर कानून, पुलिस, प्रधानी, मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री, ये जितनी भी ट्री है सबको हटा के तुम्हें फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो भाई, तुम्हारे हाथों ही देश को हवाले कर दे। फिर
प्रधान जी तुम तो लड़ने वाली बात है। अरे लड़ने की क्या बात है, क्योंकि तुम्हें तो ज्ञान होगा, तुम्हारे गुरुजी ने तो इतना ज्ञान दिया है। मैं तभी तो बता रहा हूँ तुम्हें, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में है तो हम कर देंगे। हम केवल ये नहीं कर रहे कि हम भविष्य के अनुसार बता देंगे कि कौन किस पे क्या चीज है। हमारा कहने का अर्थ ये है कि हम अपने ज्ञान के अनुसार ये पता लगा लेंगे कौन चोर है कौन नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ज्ञानी इतने बड़े हो तुम। देखो तुम्हारे गुरु ने जो ज्ञान दिए वो ऐसे दिए कि तुम लुटे हुए को और लूट लो। सुन लो मेरी बात, समझे? लुटे हुए को और लूट लो, समझे? कटे हुए को और काट लो, पिटे हुए को और पिटवा दो, ठीक है? ये है तुम्हारा असली ज्ञान, मैं जान गया। साहब प्रधान जी देखो तुम तो लड़ने के मूड में हो, हमें लड़ने के मूड में नहीं हूँ। हमें यही लगता है कि तुम इस गांव में तुम प्रधान बना कैसे दिए, तुम किसी का भला ही नहीं चाह रहे हो। देखो अगर तुम भला चाह रहे होते तो मैं एक बात बताओ, मैं उसका समाधान लगा रहा हूँ उस बेटी का, है उसका, ये मान लो कि उसके गहने वापस आ जाएंगे, उसके धन वापस आ जाएगा, तुम्हें खुशी नहीं होगी? अगर हमने नहीं कर पाए तो हम इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। अरे और बताओ, तो फिर गांव छोड़ के चले गए, वहां को क्या भला हुआ? तुम तो उसे अंधेरे में रख रहे हो। तुम्हारे ज्ञान जितना भी तुम्हारे पास ज्ञान है वो सामने वाले को अंधेरे में और अंधविश्वास में घुसेड़ने वाला है। नहीं 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 ठीक है, तुम अपना काम करो, हमें कोई वो नहीं है, तुम करो अपना काम। देखो सुनो, मगर इतना याद रखो तुम सिर्फ लोगों को उल्लू बना रहे हो। मेरी बात सुनिए, नहीं देश तुमका नहीं चलता, नहीं देश तो सरकारों से चलता है, पुलिस से चलता है, फौज से चलता है। ये मेरी बात सुनो प्रधान जी, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती हैं। इस देश में ब्राह्मण भी बहुत पहुंचे हुए होते हैं जो अच्छों की खबर ले लेते हैं। ध्यान रखना, ब्राह्मण से मत टकराना। मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूं केवल कुछ मत करो। तुम कल अपने गांव के जितने भी वो तुम्हारे रहने वाले हैं, जिन जिनको आप जानते हो, सबको पंचायत चौपाल में ले आना। मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। आप बस दो बात, फिर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि हम सही हैं या गलत है। बात खत्म। देखिए पंडित जो बनाया गया है ना, वो किस लिए बनाया गया है? किस लिए बनाया गया है? कि एक जो ज्ञान से परिचय नहीं है एक आदमी, उसको धर्म के रास्ते पर डालो। छोटे छोटे बालकों को तैयार करो धर्म के एतबार से। अच्छा, ना कि ये कि वो काई की चीज चली गई, मैं बता दूंगा मेरे पास आ जाना, काट लिया उससे दक्षिणा ले ली। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। धर्म को मजबूत करो, पंडित हो तो असली। नहीं मेरी बात, सिर्फ धर्म को, ना के इन कर्मों में पड़ो कि किसी की चीज चली गई, किसी का अटैची चली गई, मैं बता दूंगा। किसी का जेवर चला गया, मैं बता दूंगा। क्या करा उससे, उसकी चीज भी चली गई और तुम दक्षिणा हम पर चढ़ा। ऐसा है प्रधान जी, तुम्हारा जो स्क्रू है थोड़ा ढीला है। मेरी बात समझिए, तुम्हारे समझने में फेर है। मेरा ये बात भी समाज बताएगा कि मेरा स्क्रू ढीला है या तुम्हारा ढीला है। नहीं बिल्कुल, मेरी बात सुनो। जा सकते हो हम, अच्छा अब बात आई तो चलने लग गए, हमारी भी सुन लो। हम केवल ज्ञान की कह रहे हैं, हम ज्ञान के अनुसार बताएंगे कि किसने क्या किया है। ये नहीं कि हम किसी का भविष्य देख रहे हैं, भविष्य के अनुसार नहीं है, केवल ज्ञान का है। इसमें मालूम पड़ जाए कौन कितना ज्ञानी। जिसमें ज्ञान होता है ना, उसे ब्राह्मण कहते हैं। हम अपने ज्ञान के अनुसार चोर का पता लगाएंगे। बाकी राधे श्याम। जाइए राधे श्याम। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब, बताइए आप भी। मतलब धर्म को मजबूत करने की बात नहीं करेंगे, दूसरे की जेब काटने की बात करेंगे। काटो काटो भाई काटो। राधे श्याम, राधे श्याम। है कोई इस घर में बच्चा? अब जी पंडित जी। राधे श्याम बेटा, राधे श्याम। नमस्ते नमस्ते। खुश रहो खुश रहो जी। बताइए। हम जगन्नाथपुरी से आए हुए पुजारी ब्राह्मण हैं। कुछ धन मिल जाता तो हम कुछ गरीबों में धन एकत्र करके उनको भोजन पानी करवाते हैं। तो बस इसीलिए आए हैं आपके द्वारे पे। जो आपकी इच्छा हो उस प्रकार धन दे दो, बस इसलिए आए हैं। धन? हाँ, धन की क्या जरूरत है? अगर खाना पीना हो तो बता दो। आप खाना जो देना चाहो बस सूखा देना, ताकि वो लोग बना सके। हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, यानी कि आप यहाँ से ले जाके उनको देना चाहते हो? जी। अच्छा अच्छा बाबा, पहले एक बात बताओ। चलो धनवन तो खैर मिल ही जाएगा तुम्हें। ये बताओ, तुम हाथ वगैरह देख लेते हो, भविष्य वगैरह देख लेते हो? नहीं, भविष्य वगैरह देख लेते हैं, लेकिन बेटा उसके लिए समय नहीं है। हम देख लेंगे भविष्य। आप बताओ। मेरा देखना है। नहीं, भविष्य बेटा देख लेंगे, फिर किसी दिन देखेंगे भविष्य। अरे फिर किसी दिन तुम आए ना आए। अच्छा, और क्या। अब जरूरी है कि मैं यहाँ रहूं?
नहीं तो बेटा आज नहीं, भविष्य, भविष्य का टेक, भविष्य देखने का भी एक समय होता है, एक दिन होता है, ऐसे नहीं देखा जाता। ये कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि लाओ साहब तुमने 2 रुपए की दक्षिणा दी, साहब आपका हाथ, साहब आपकी रेखा ये कह रही है, आपके मस्तक पे ये है, आपके भविष्य में ये है, 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, ऐसा नहीं। देख ही लिया तुमने तो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता पहुंचा हुआ ब्राह्मण जो भी पहुंचे हुए ब्राह्मण होंगे वो कभी इस तरीके की नहीं बताएंगे। उनका एक समय, एक दिन निर्धारित होता है। आप वहां जाके पूछिए, आप हमारी कुटिया पे आइए, हम तब बताएंगे कि आप। मुझे एक बात पूछनी है आपसे। बताओ। बात बताओ, मेरी एक पड़ोसन है, उसने के घर में चोरी हुई जेवरातों की, लेकिन उसने मेरा नाम क्यों लगाया? बेटी उसने इल्जाम नहीं लगाया है। देखो ऐसा होता है, अगर तुम्हारा भी धन चोरी हो जाएगा तो तुम्हारा भी शक ऐसे ही जाएगा। तुम किसी से, ऐसा होता है उस समय इंसान की बुद्धि काम नहीं करती, उस समय इंसान हर किसी से लड़ने के मूड में रहता है। कोई अगर उसे बताएगा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चला गया, अब वो ये कह दे अरे गया तो गया बेटा, क्यों लड़ रही हो? नहीं, शक भले ही जाएगा पंडित जी, लेकिन डायरेक्ट नाम थोड़ी ना लेगा कोई ऐसे। नहीं बेटा, उसने डायरेक्ट नाम लिया उसने मेरा। अच्छा बता, मेरे पास किसी चीज की कमी है भगवान की कृपा से? तुम चिंता मत करो बेटा, उसी से मेरी जिसके जेवरात चोरी हुए उसी की तो कह रही हो। गाँव के पल्ले कोने पे जो रहती है। तुम मिले हो उनसे? हाँ, मैं उसी घर से धन लेके आ रहा हूँ। तो बड़ी सभ्य बेटी है और उसने वही बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। देखो मैं इसमें ना उस बेटी को गलत मानता हूँ ना तुम्हें गलत मानता हूँ। मेरा कहने का अर्थ ये है, इस गांव में केवल जो गलत है वो इस गांव का रखवाला, यानी कि इस गांव का प्रधान, उसको प्रधानी में जो कार्य करने चाहिए वो उसमें नहीं, वो ऊट पटांग बातें करता है। मुझे तो कम से कम, देखो क्या कहूँ, मुझे ब्राह्मण बुद्धि से ये कहना नहीं चाहिए, वो अकल से मुझे पैदल लगता है। उससे कुछ बात कहो तो ऊट पटांग बातें करने लगता है। तो अब मुझसे कह रहा था, अरे कि तुम पंडित जी के, तुम्हारा काम पंडित कर्म करने का है, तुम ये कैसे न्याय कर दोगे? मैंने पंडित कर्म करने का मेरा वो है, लेकिन हाँ अपने ज्ञान से मैं किसी को न्याय दिला दूं, इससे बड़ी बात क्या है? मैं तो जाता हूँ गाँव, इसलिए हूँ। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सब ठीक है। अब मैंने कह दिया है उस बेटी से, मैंने कि बेटी एक काम करो, तुम कल सुबह 9 बजे चौपाल लगवा लो, और इस गाँव में जो चौपाल लगवा लो, यानी कि जो न्यायपालिका जो होती है, वहीं जो अपने गाँव में बैठा लेते हैं। देखो हम तो इतना चाहेंगे उस बेटी के जेवर मिल जाए। देखो तुम्हें भी कलंक अच्छा नहीं लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं मायके वायके भिजवा दिए हो उसने? नाम लगा रही हो फालतू में, पति के डर की वजह से ऐसा भी हो जाता है? ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं तुम होगा। तो भगवान थोड़ी हो। मेरी बात सुनो बेटा, हिरासा हो जाती है, ध्यान रखो, हिरासा हो जाती है। मन, अब तुम्हारा कुछ चोरी हो जाए तो तुम्हारा मन दुखी होगा। अगर तुमने अपने मायके भेज दिया तो तुम मुझसे नहीं कहोगी इस बात को, तुम किसी से दूसरा क्यों कहने लगी? तुम्हारा पति भी कह देगा, चलो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखो। अब जब तुम्हारी चोरी हुई है तो तुम्हारा मन भी दुखी है, तुम मुझसे कह रही हो। अब जब तुम पे चोरी का इल्जाम लगा है तो उस बात को तुम मुझसे भी कह रही हो, तुम्हारा मन भी दुखी है। चलो दक्षिणा ला रही हूँ। ले आओ दक्षिणा। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, इस गांव में सब सुखी रहें। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ये लो पंडित जी, एक बात पूछूं? कहीं ऐसा तो ना पैसे वैसे इकट्ठे करके आराम से पौआ मारते हो? नहीं ना। होता है, वो बहरूपी है, बता रही हूँ मैं। बेटी इस गांव के बाहर हमारी कुटिया है, कभी भी तुम आ जाना। वहाँ जो भी तुम दिया वो धन जो दे रही हो, वो सारा धन तुम्हारे नाम से रखा जाएगा। और जहाँ हम गरीब बच्चों की उनकी मदद करते हैं, वहाँ सबके सामने देख लेना, उन्हीं के कार्य में, उन्हीं के दुखों में ये पैसा खर्च होता है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। हम तो ब्राह्मण ही ऐसे हैं, लेकिन हमें ये कार्य दिया गया है कि गांव-गांव, नगर-नगर जाके धन इकट्ठा करना, तो हम ये धन इकट्ठा करते हैं। ठीक है बेटा, कल सुबह 9 बजे हम आएंगे। बस इस चौपाल में इस गांव के जो व्यक्ति हों उन्हें इकट्ठा कर लेना। और ठीक है, उसके गहने निकलवा दो। और उस घमंडी प्रधान को भी इकट्ठा करना। घमंडी, महाघमंडी, उसको भी इकट्ठा करना। किसने बना दिया उसे प्रधान? उसके सामने ही हम न्याय करवाएंगे, तब वो जानेगा कि हाँ एक ज्ञान भी कोई चीज होती है। और क्या? राधे श्याम बेटा, राधे श्याम। गुस्सा क्या प्रधान पे थोड़ा? राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम। बेटी, ए बेटी। अरे पुजारी जी, राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। हाँ, ऐसा क्या है, अब हमें अति शीघ्र इसलिए सुबह जल्दी आना पड़ा है कि चौपाल नहीं लगवाएंगे। हमने अपने ज्ञान के अनुसार हमें पता लग गया है। ऐसा है, तुम्हारे जो गहने हैं, वो तुम्हारी टांडी के ऊपर जो बक्सा है, वो उसमें तुम्हारा पति रख के चला गया है। तुम उसमें जाके देख लो और तुम्हें तुम्हारा धन मिल जाएगा।
पति रख के चले गए? हाँ, तुम्हारे पति रखने चक्के। लेकिन आपको कैसे पता है? बेटा अब थोड़ा बहुत हमने ज्ञान लगाया, तो अपने ज्ञान के अनुसार बेटा, जब तुमने हमें अपने अच्छे मन से हमें धन दिया, उस अच्छे मन से धन ने हमारा भी मन अच्छा किया और हमें तुम्हारे धन का पता लग गया, हम तुम्हें बताने आए हैं। तो एक बार तुम जा, एक बार चेक करके आती हूँ। हाँ, देख के आओ बेटा। राधे 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 श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अरे हाँ पुजारी जी, आप सच कह रहे हैं, मेरे गहने तो उसी बक्से में हैं। बस बेटा, हाँ? खुश हो गई? अब बेटा देखो, तुम्हें तुम्हारा धन मिल गया, अब तुम हमें 2 दक्षिणा देना चाहती हो, हाँ, वो दक्षिणा हाँ, दे दो और हम चलें। बस अब हम दूसरे नगर में जाएंगे, क्योंकि इस नगर का तो जो प्रधान है तुम्हारे यहाँ का, 1 नंबर का अकड़ू और घमंडी और नालायक प्रधान है। पुजारी जी ये खुशी से 300 पे। ठीक है, राधे श्याम, राधे श्याम। भगवान तेरा हमेशा कल्याण करे और उस प्रधान का हमेशा बुरा करे। राधे श्याम, राधे श्याम। अरे दीदी, हाँ अरे मेरे गहने मिल गए। मिल गए? हाँ। चलो अच्छी बात है बहन, तेरे गहने मिल गए, वरना पूरे गांव का मुंह काला होता। अरे नहीं, वो ऐसा है, मेरे जो पति है ना, उन्होंने बक्से में रख दिए थे, तो वो पुजारी जी है ना, वो बता के गए हैं मुझे। तो तू ढंग से देख ना सके? अरे मैंने हर जगह देख लिया, मैं संदूक में थोड़ी ना रखती हूँ कोई भी चीज। चल, वैसे पुजारी जी बड़े पहुंचे हैं। हाँ, चल ना तेरे गहने खोते ना पुजारी जी के बारे में पता लगता है कि बहुत पहुंचे हुए हैं। लेकिन उस प्रधान जी पे तो इतनी गुस्सा आ रही है, उन्होंने तो बताया तक नहीं, 1 महीने से घुमा रहे हैं मुझे। है क्या नहीं? हाँ, उन्होंने तब भी। अरे उन्हें खुद का तो पता नहीं कि मैं कौन से रास्ते से आया हूँ। हाँ, वो तो पुजारी जी से मैंने कहा 1 दिन में मेरा बता दिया। और क्या ना, वैसे एक बात बताऊं, प्रधान जी भी वैसे गलत नहीं सोचते हैं। वो देखो प्रधान है गाँव के। देखना, 1 महीने हो गए मुझे, बता ही नहीं रही हो, कह रहे नहीं चौपाल पे मैं पंचायत बैठा रहूंगा, अभी तक पंचायत नहीं बैठी है उन्हों की। ऐसा है, वो बोलते ही रहते हैं, वो सिर्फ नाम के प्रधान है, काम के प्रधान नहीं है। सही हाँ, बताऊं, ये तो है। वो 1 महीने से पंचायत बिठा ही रहे होंगे। हाँ, पर कुछ होता नहीं है उनपे। वोट देना ही बेकार है। अब के नहीं देने वाले? नहीं दूंगी अब। आपको किसको खड़ा करें बता? अब की चलो मुझे बता दो। हाँ हाँ, है क्या नहीं? हाँ, चल देखते हो, लेडीज सीट निकलेगी तो देखूंगी। हाँ, अब चलो मैं है क्या चलती नहीं? हूँ, हाँ, ठीक है। बंदूक। और वो सुने, प्रधान जी पहले बंदूक लेकर हाँ। घूमते, पर अब तो उनकी बंदूक। अरे तोताराम की बहू बारा। अरे प्रधान जी राम राम, कैसे आना हुआ? मेरा ऐसे आना हुआ कि आज चौपाल लगेगी और तेरे गहनों की बातचीत चलेगी। अरे अब चौपाल मैं रख रहा हूँ प्रोग्राम। भाड़ में गई ऐसी चौपाल। अब चौपाल लगा रहे हो, ऐसी चौपाल लगाने से क्या फायदा? मेरे गहने तो मिल गए ना। तो इसका मतलब तेरे गहने चोरी नहीं हुए। अच्छा, तू खामखा मेरी कुंडी बजाई है तूने। अरे तुम योगो, तुम में हिम्मत नहीं है बताने की। मुझ में तो हिम्मत बहुत है। हिम्मत नहीं है ना? वो तो अच्छा। कहाँ से मिल गए, किसकी हिम्मत थी, बता तो दे। मैं वही तो बता रही हूँ, वो तो अच्छा हुआ पुजारी जी ने अपनी शक्तियों से मेरे गहने की पता लगा दी कि वो मेरे जो पति जी हैं वो बक्से में रख गए थे। पुजारी जी ने? हाँ। वो अपना भविष्य तो बता ना सके पुजारी। सुन ले, तेरे यो क्या चोरी ना हुई, तूने खामखा पुजारी को तो खामखा तूने लाद लिया है उसे। अरे रहने दो, तुम पे तो काम यो के एहसान हमारा मन हाँ। कि पुलिस ने डर के मारे तूने रखे हुए, तुझे याद आ गए, तूने बकस में रख दिए। अरे जाओ, तेरे तुम कुछ चौपाल चोरी ना लगाना। हुआ, हाँ, प्रधान को हाँ। बदनाम कर रही है। जाओ जाओ जाओ, आज जा रहे चौपाल पे हाँ जाओ। ठीक है, जाओ। हाँ हाँ देख। प्रधान जी, हाँ तुम यहाँ से कहाँ से आ रहे हो? इसके घर में से कहाँ अरे निकल यूँ रहे? आ रहा हूँ कि उस गहने तो रख के भूल गई और इल्जाम लगा दिया तो पे, समझे? और पंडित को जो है शाबाशी दे रही है। पंडित अपनी तकदीर तो देख ले। तो इसके घर में से अरे तुम कहाँ पंडित तो निकल रहे हो? हमेशा कटियाई करते आए हैं। अगर ये बता दे पंडित ही इतने काबिल हो जाते, ना पुलिस की जरूरत थी, न कोई थाने की जरूरत थी, न कोर्ट की जरूरत थी, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं ना। वो तो पंडित ने बताया। चुप रहा। हाँ। पंडित बहुत बड़े विद्वान पढ़े, ठीक है ना? हाँ। तुम्हारी तरह लुल्लू थोड़ी है। ठीक है, सही हाँ। कह रही है। तुम्हारी तरह थोड़ी है, इधर से उधर का तुम उसका आदमी है नहीं, तुम उसके घर में क्या कर रहे हो? हाँ, पंडित ने तो जादू से तेरी शादी करा दी। तो तेरी पंडितों होई ना से- रही, पंडितों से तेरी ही है ना शादी रही, हुई है। है ना हाँ। रही ना, पंडित ने कराई। अरे हाँ, चलो उसने ही करा दी, समझे? बताओ। अब तेरे पिताजी ने कहा शादी करी है, पंडित ने करी है। पंडित पे दावे, तेरा उसका पिताजी तो ऐसे ही है। आदमी है नहीं, तुम उसके घर में क्या कर रहे हो? आदमी मुझे तो ना शक है तुम पे। हाँ हाँ। शक है। अरे वो रख के भाइयों के भूल घर गई में- गहना, गहने रख के भूल गई। कहीं ऐसा तो नहीं? सर में दिमाग मार रही है प्रधान जी के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं तुम ही ले आए हो गहने, दिया हो? ए होश में रहिए, मुझे तो शक है। लपड़ लपड़ मत करियो, चुप हो शक है, जा, शक है, चुप जाओ। हो जा, चुप।
चुप शक है क्या? मुझे शक है तुम पे। शक तो वो पे है कि तू नहीं चुराए, तू ही रखी है ये। चलो तो ठीक है, मतलब लुगाइयों के घर में से निकल, लुगाइयों के घर में से निकलना, बताओ इन्हें शर्म। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। अरे पंडित जी बात सुनो पंडित जी। अरे प्रधान जी राधे श्याम राधे श्याम। हाँ राधे श्याम। कैसे क्या हुआ? अरे भाई तुमने तो गहने बहने सब बता दे बाके। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ। कम से कम ये तो बताए थे कि पंडित जी राधे राधे आराम से बोलते थे, हम तो डर गए थे प्रधान जी। नहीं डरवेगी कि अरे तुम ना काहे से डर रहे, तुमसे सब डर रहे हैं। तुमने का मंत्र मार दिया कि वो बकस में रख के भूल गई नहीं गहने, नहीं, और तुमने बता दे बकस में ही है। नहीं ऐसा होता है। हाँ। हम अपने मन की दिव्य दृष्टि कभी हमारी आ जाती है किसी दुखिया के प्रति, तो हम पता पड़ जाता है, भगवान बता देते कि फलानी चीज़ वहाँ रखी है, तो हमें थोड़ा ज्ञान आ गया तो हमने बता दिया, उनका भला हो गया। और प्रभु हमें तो थोड़ी दान दक्षिणा दे दी बेटी ने। सुबह राधे श्याम सीताराम। तो बस सही है, राधे श्याम सीताराम। हमारा एक मंदिर है, वो बंद पड़ा हुआ है और बहुत बड़ा मंदिर है। अच्छा, छोटा मोटा मंदिर नहीं है जी। मंदिर है? हाँ, इतना बड़ा मंदिर है? हाँ। और बंद क्यों है वो बंद इसलिए कोई पंडित रुकता ही नहीं है, न जाने क्या बात है। क्यों नहीं रुकता साहब? माँ प्रभु जी की मूर्तियाँ तो सही हैं, सब कुछ सही है, खंडित मूर्ति नहीं कोई खंडित मूर्ति नहीं है। अच्छा, हाँ, सब तो साफ सुथरे। चिंता मत करो, हम रुक जाएंगे। ठीक है। बस ऊपर बालाजी महाराज का हाथ है, राधे श्याम सीताराम, जितना पैसा उतना कम, हमारा काम करने ठीक का है। चिंता मत करो। तो चलो फिर साहब, हाँ साहब, चलो दिखाओ नेक मंदिर। काम में कार्य करो, नहीं मैं पीछे क्यों रहो, चलो अभी चलो। श्याम राधे श्याम। हाँ साहब, हाँ। देखो मंदिर कितना बड़ा है साहब। राधे राधे, बहुत बड़ा मंदिर है बहुत बड़ा साहब। मंदिर है नहीं है? अरे प्रधान जी मंदिर तो बहुत बड़ा हाँ, है। इतना इसके विशाल द्वार आप खोलिए और ओहो। देखिए कितना बड़ा अंदर से। अरे अभी तो आपने बाहर से ही देखा, अंदर से देखेंगे। नहीं नहीं तो नहीं, और आप मंदिर बड़ा अच्छा है। हाँ। जय हो चलो। वाह प्रधान जी, देखो मंदिर तो हमने देख लिया, बड़ा देख लिया? विशाल मंदिर है तुम्हारा, बहुत विशाल बढ़िया मंदिर है। हाँ। अब हम ये चाहते हैं पंडित जी हम्म कि इस मंदिर के अंदर हम्म आप आराम से ज्ञान बांटे सबको और चढ़ावे चढ़वाएं बढ़िया से बढ़िया। दूसरी बात ये, जितनी भी किसी की चोरी चकारी है, किसी के मुकदमा है, किसी का कछु है, सबके भविष्य बताओ। 75% हमारा और 25% में तुम और मंदिर को निपटाओ। अच्छा, हाँ, क्योंकि बहुत कमाई है। कोई बात नहीं प्रधान जी, हम तो इसमें भी खुश हैं। हमें क्या चाहिए? हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। इस गांव से कोई सा भी घर हमें 2 वक्त की रोटी दे देगा, खूब बढ़िया है। और हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जो धन आएगा जो बचेगा हम तो गरीब लोगों में उन्हें वितरित कर देते हैं। हमें तो, हमारा तो कर्म ही यही है। ठीक है बाकी जो धन है हम तुम्हें दे देंगे, हम बस लोगों का कल्याण करते रहेंगे। ठीक है। ये देख लो सामने जो कुंडी दिख रही है ना, या के अंदर मैं पंडितों को डुबा देता हूँ जो मेरे साथ फ्रॉड करता है। हमें फ्रॉड ठीक करने है, की जरूरत ही नहीं है। और करंट है 2 तार, वो तार भी छोड़ देता हूँ, समाप्त हो जाती है जिंदगी। तो लिहाजा कोई नंबर 2 की काम करना मत। अरे मानव, हमें ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है किसी के साथ गलत करें। हमने ना आज तक कोई गलत कार्य किया है और ना करते तुम तो हैं। बिल्कुल सत्यवान की औलाद हो, तुमने तो कोई कर देखो प्रधान जी, हाँ। कुछ भी बोलना, हमारे खिलाफ एक अपशब्द मत बोलना। ना। देखिए, हाँ। तुम अपनी ये मंदिर और धर्मशाला अपनी धर रखिए। ना। नहीं। अरे नहीं, अरे आप ठहरिए। अरे सारी कमाई रखिए, भविष्य बताइए, किसी का माल चोरी हो जाए वो पकड़वाइए, ठीक है। और कोई जो है कोर्ट कचहरी का मसला हो वो निपटवाइए। तो प्रधान जी तुम चिंता मत करो। देखो हमें तो यही है, इस मंदिर पे बैठ के हमें जो धन अर्जित हो जाएगा हम अब उसी में अपना गुजारा करेंगे। ठीक है। बस। और तुम कह रहे हो तुमसे कोई पाप होएगा ही नहीं, उस कुंडी को ध्यान रखना बस। है? हाँ, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल। ठीक है ना, ठीक है, मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल। इजाजत? ठीक है साहब। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अरे हाँ बोलो। अरे मैं तो बोलूँ क्या तुझसे? ये बता दे कहाँ जा रही है तू? गोबर डालने। और करेगी भी क्या, तेरे बस की और कुछ है भी ना है। हमें ये जिंदगी भर करना जीवन अच्छा भर लगता है। तू एक काम कर, जीवन जो है ना गोबर के समर्पित कर दे, गोबर फेंकती रहे तमाम पहले उम्र। मेरी बात सुन लो, हमें अच्छा ही ये लगता है गोबर करना। हाँ चल, अच्छी बात है, गोबर करना अच्छा गोबर साफ है। करना। ना असली बात कह दी, जो कह रहा था वो कह दी। तुम बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? हाँ, ऐसा लग रहा है देख, कि घर में से। हाँ मैं घर में से ना आ रहा हूँ, मंदिर पे से आ रहा हूँ। अच्छा। देख अब एक काम सुन, मेरी बात सुन। वो जो पंडित है ना, अरे पंडित
पंडित? हाँ हाँ, तू भी मुलाकात कर चुकी है उनसे। हाँ मुझे पता है। हाँ विद्वान है वो। अब वो तो चले गए होंगे बेचारे। नहीं चले नहीं गए, अरे अपना विशाल मंदिर है उस पर बिठा दिया मैंने, उन्हें जिम्मेदारी दे दी पूरी। काय को? अरे पूरा मंदिर उन्हें दे दिया, वहां पे काय को चढ़ावा आएगा। अरे काम धंधा देखेंगे, पूरे मंदिर को चिरागा करेंगे, मूर्तियन पे तेल चढ़ाएंगे। ये चिरागी? चिरागी? तो ये कोई नए थोड़ी है, 20 आदमी आ गए, 21 में है, 2 दिन बाद ये भी गायब हो जाएंगे। ना ये विद्वान जब ये सब गायब हो गए तो ये विद्वान है, ये नहीं जाएंगे। अरे विद्वान तो वो भी थे। नहीं वो नहीं थे, वो भी विद्वान ही थे, वो कोई बेवकूफ नहीं थे। तेरी तरह ही बेवकूफ थे, इसीलिए तो चले गए वो। और हाँ सबसे बड़ी कमी तो ये है जो तुम्हारे हाथों से कोई भी पंडित अपने हाथों से करके आते हो ना मंदिर पे, वो रुकते ही नहीं है। रुकेंगे अब रुकेंगे, देख ज्ञानी आया है ना, अब रुकेगा। और सुन, अब गांव में पूरे में एक एक घर कुंडी बजा बजा के कह दे कि मंदिर पे एक ज्ञानी पंडित है, जिसका जो काम हो वो पहुंच जाए और मसला हल हो जाएगा उसका, बस। अच्छा लेकिन फिर उससे क्या होगा? अरे होगा क्या, अरे लोगों के देश का गांव का भला करेंगे। देश का भला? गांव का। अच्छा अच्छा, गांव का भला। फिर गांव का भला होके क्या होगा? फ्री में थोड़ी ना वो काम कर देगा, वो पैसे तो लेंगे ना। अरे तो वो तो आदमी खुश होकर देता ही है। अच्छा, और जिसका वो काम हो जाएंगे? वो पैसे पंडित जी की जेब में जाएंगे और मंदिर मालिक की जेब में जाएंगे। मंदिर मालिक तुमने खरीद लिए? भगवान ने खरीदे? मंदिर हमारे बाप का है। अच्छा, हमारे पुरखों का है। तुम्हारे बाप कौन से? हमारे बाप? अच्छा, हम अपने बाप को पता तुझे बताएंगे? बताओ। तू कल की चोरी है, तू अपने दादा तक का तो पता नहीं। तुम्हारे बाप का पता बता दो, हो सकता है पहचान जाऊं। ना तू नहीं पहचान पाएगी। यानी कि पंडित बाद में रखा, कमाई का धंधा बना लिया पहले, हैं? शर्म नहीं आई? प्रधान हो के ऐसा काम करते हो? यानी यहाँ तो औरतों के घर में घुसवा लो बस, और या फिर एक काम पंडितों से तू ना हो जी इतने ईमानदार प्रधान पूरे गांव में ना मिलेगा। आन गांव में क्या, तू पूरी दुनिया के गांव में घूमिया, अगर कोई भी मिल जाए तू मुझ पे इल्जाम मत लगाएगा। इल्जाम वाली बात नहीं है, मैं हकीकत बताती हूँ। हकीकत नहीं, मैं बुढ़ा आदमी हूँ। अच्छा एक बात बताओ। हाँ बता। तुम्हारा मुंह किधर साइड है? मुंह किधर की साइड है? साइड बताओ कौन सी? अच्छा साइड तुझे बताऊं? तुझे ना दिख रहा? आंखों की अंधी है, ब्लाइंड है, इसीलिए तो अरे दोनों एक ही बात है। इंग्लिश फारसी मत बोला। अच्छा चल ठीक है, चाहे आता हो अब्बा का नाम ना लिखना। अच्छा मगर अंगूठा तो लगा ले। तो अंगूठा ही लगाया जिंदगी में। अंगूठा है। एक मिनट सुन लो पहले मेरी बात। मैं बताऊं किस लिए कह रहे तुम्हारा मुंह किधर है? क्योंकि कल तक तो तुम उस पंडित की बुराई कर रहे थे। अच्छा आज वो पंडित तुम्हारे लिए ज्ञानी हो गया। ओ देख, पंडित तो सारे मेरे लिए ऐसे ही हैं, मगर वो थोड़ा ज्ञानी है, इसलिए मैंने उसे मंदिर दे दिया। जा मंदिर पे बैठ। ये गाँव कमाई का धंधा बनाया है। हाँ बकवास मत कर, मुझे बदनाम करने की कोशिश मत कर गाँव में। ऊपर से सरकार से पैसा ना आ रहा होगा ना। अच्छा तुम्हारा बस्ता छिन जाएगा किसी दिन, इतना ध्यान रखना। अच्छा ना तो तू लड़ेगी, तू लड़ेगी इलेक्शन। अरे तू लड़ेगी इलेक्शन। अरे पंडित जी, पंडित जी। कौन है बेटा? अरे पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो बेटा। मैं ये कह रही हूँ आपसे। हाँ बोलो। मैं आपको एक चीज बताने आई थी कि आप जहाँ से आए आप वहीं चले जाए तो ज्यादा अच्छा है। अरे नहीं बेटा, यहाँ तो मुझे जो इस गांव के, तुम्हारे गांव के जो प्रधान हैं वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, कहने लगे कि पुजारी जी आप हमारे इस मंदिर पे रह लो। अरे तुम क्यों पाप में भागी बन रहे हो? पंडित आदमी हो, साधु आदमी हो, ब्राह्मण आदमी हो, तुम्हें ऐसा काम शोभा ना देंगे। एक बात बताओ, अगर मान लो गांव के लोग अगर तुमसे कोई भी काम कराने आएंगे और वो पैसा तुम्हें देंगे, वो तो चलो तुम्हारा बनता है क्या नहीं? और उसमें से आधा तुम्हें वो प्रधान को देना पड़ेगा, तो उसका तो उल्टा तुम्हें लगेगा ना। अब क्या करे? अब वो जो तुम अरे करे क्या, तुम अपने तामझाम उठाओ और जाओ अपने जहाँ से आए हो। करे क्या? तुम तो वेब सीरीज से मतलब स्क्रिप्ट से सुना रहे हो कि करें क्या, ये क्या करें? जहाँ से आए हो वहीं निकल लो। और एक बात और बताऊं, 20 आ चुके हैं और 20 पिट के गए, ठीक है ना? हाँ तुम 21 में हो, पता लगेगा तुम्हारे पिछवाड़े पर लट्ठ पड़े। मैं कह रही हूँ इज्जत से चले जाओ। ना ना बेटी, ऐसा तो खैर कोई करने की किसी की हिम्मत रही, लेकिन हिम्मत वाली बात नहीं। हिम्मत की मत कहा करो, इसलिए कह रही हूँ निकल जाओ तो ज्यादा अच्छा है। मेरी बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने हमें समझा दिया, तुमने कह दिया पंडित जी ऐसी बात है, हम तो चल देंगे। हमें क्या पता तुम्हारे गांव में नीच लोग रहते हैं। राधे राधे। वो तो है, ला तुम कोटरिया उठा लाओ। राधे राधे। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है खा खा के तंदूर। प्रधान जी से मिल आऊं? अरे प्रधान जी तो आ गए। प्रधान जी। हाँ जी। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। ऐसा है प्रधान जी, हाँ हमारे वहाँ से जगन्नाथपुरी से हमारे लिए तार आया है
और ऐसे ऐसे हमें वहाँ जाना पड़ेगा 1-2 साल के लिए। 1-2 साल के लिए? हाँ। तो भाई ये बता, हमारा मंदिर तो फिर ठप हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा है। हाँ। मंदिर ठप नहीं होगा। सबसे बड़ी बात बताऊं, हाँ। तुम्हारे इस मंदिर में कोई ना कोई भूत व्याधा है। मैं क्या बताऊं तुम्हें कि यहाँ पर मुझे ना नींद आती है। तुमने न जाने किस मतलब अच्छे पुरुष को यहाँ मार के किसी अच्छे ब्राह्मण को या किसी को यहाँ मरवाया है। उसकी आत्मा हर समय भगवान का गुणगान करती है, तुम्हारे बारे में हमेशा बुराई बोलती है और कहती है उस प्रधान का जो संग देगा उसके परिवार का ही बुरा होगा, उसका भी बुरा होगा। तो भैया मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। और मैं साहब पाप का भागीदार बना के हमने किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। नहीं, हम आएंगे। पानी की कुंडी है, उस कुंडी में डुबा के मारते हैं बस। ये तो हम किसी के साथ कुछ करते नहीं है। ऐसा है। अरे जब वो जा रहे थे जाने दो ना। तुम्हारे की आ गई है काम खराब करने। देखो हमारा ऐसा सुनो पंडित जी, चुप हो जा, बात करने सुनो पहले। अरे बीच में अरे तो सुनो ना। कह दिया पहले बात करने आदमी है। चुप। ऐसा है बहन जी, देखो तुम जानो तुम्हारे देखो इस मंदिर में वैसे भी चुड़ैल फुड़ैल खिलाती हैं और तुम्हारे गांव में भी चुड़ैल रहती हैं। तो हम तो चल रहे हैं। ठीक है, राधे ठीक है, राधे श्याम राधे श्याम। ठीक है आ जाना फिर तुम, है ना, लौट के आ जाना। लोगों के यहाँ रहना सही नहीं है। अच्छा हुआ मैंने पहले सीख, मतलब मेरे कहने में चले गए। हटो लग यहाँ से, पल्लम हो जा थोड़ा। तू बकवास चंडाल औरत है। चांडाल नहीं किसी का काम खराब मतलब अच्छा हो रहा हो उसे तू देख नहीं सकती। जल कुकड़ी औरत है तू, मुर्गी मत समझ अपने अच्छा आप को। कौन सा ये बता, तुम कौन से ज्यादा अच्छे हो? जल कुकड़ी तुम्हारी है। मैं ज्यादा खोल के रखूं यहीं पे, हैं? खोल के मत रख। खोल के ये मैं रखी ना। बता रहा हूँ, हाँ। मैं भी तेरी खोल दूंगा। और तो नहीं मुझसे प्रधान बुरा बना नहीं है। दिया, और तो नहीं प्रधान बना दिया तुम्हें। आदमियों ने बनाया। मैं औरत का वोट पसंद भी नहीं करता। अच्छा। ना मैं औरत को पसंद करता। भाग यहाँ से। औरत को तुम भाग के पसंद करते हो। अरे चल, हाँ? चीची गंदी औरत का नाम मत अच्छा ले। हुआ पंडित जी चले गए तो। ठीक है, गए तो गए। दूसरे और भाइयों के घर अरे हम तो और पंडित ले आएंगे। तू बात कर अपनी जल कुकड़ी। अरे अपने आप को जल मुर्गी समझ रही है, जल कुकड़ी है तू।